बापूजी से बात करनी पड़ेगी माँ। सावित्री बहन, क्या हुआ? सावित्री सरस्वती की शादी की बात को लेकर आई है। इस रिश्ते के बारे में हमें दोबारा सोचना चाहिए। मैं अपनी ही बेटी के लिए ऐसा रिश्ता लाऊंगी जो उसके लायक नहीं है? ये शादी होगी, हर कीमत पर होगी। मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे उस लड़के से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी दीदी की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगी। नमस्ते केशव, सब जगह माला लगाने के लिए कहा था ना? ये करूँ छू बा। केशव, हमारी तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया है? केम बा तमें न तो कीधु क्या घर की सभी चीजों पर फूल हार चढ़ा देना, एक भी चीज बचनी नहीं चाहिए। केशव, साव मूर्ख छे तू। शू थयु बा? आज सरस्वती की सगाई है, युवराज आ रहा है और ये केशव अपशगुन कर रहा है। केशव, भूल देगी बा, भूल देगी भाई साहब। 100 वर्ष जियो बा, 100 वर्ष जियो। अरे केशव काका, काम अभी तक चल रहा है, जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। लड़के वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। युवराज की स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो गई है ना? युवराज के स्वागत के लिए जितना भी करें कम है। आज एक अरसे के बाद मेरा पोता घर वापस आ रहा है। हाँ बा हाँ, आते ही कहेगा माँ ये लाओ, माँ वो लाओ, माँ मेरा कमरा किधर है, माँ मैं थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। अरे दीदी, कमरे से याद आया, दीदी आपने उसका कमरा ठीक से चेक किया है ना? हाँ। अच्छा, उसकी पसंद की खाने की चीजें सारी बनाई है ना? हाँ 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 दीदी, सिर्फ एक बात का ख्याल रहे, जब मेरा युवराज घर आए उसके स्वागत के लिए परिवार के सारे लोग होने चाहिए। हाँ, हसमुख भाई को कह देना कि वो और रसिक भाई एयरपोर्ट चले जाएं और पलकों पर बिठाकर मेरे बेटे को घर लाए। क्यों, आप नहीं जा रही है उसे लेने? नहीं, जब वो यहाँ से गया था तो एक पल के लिए मैंने अपनी आंखें बंद करके उसकी तस्वीर अपनी आंखों में कैद कर ली थी। अब जब वो वापस आएगा तो पहले मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी और जब वो मां कहकर पुकारेगा तभी मैं अपनी आंखें खोलूंगी। कम से कम मेरे दिल को इतना तो सुकून मिलेगा कि मेरा बेटा मेरी आंखों में बड़ा हुआ है। अब बात ही करती रहेगी, तैयार नहीं होना? हाँ, बात तैयार भी होना है और बेटे को भी मिलना है। चलो बात जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तुम लोग सब लोग काम जल्दी से करो। दीदी देखना कोई कमी ना रह जाए, सारी तैयारियां होनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो गुणवंती। जरा मुझे बताओ ना, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? या फिर एक काम करती हूँ, तुम्हारी वो पिंक वाली साड़ी है ना, वो मुझे दे दो ना, मैं उसमें बहुत खूबसूरत लगती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस साड़ी को पहनने से, जैसी हो वैसी ही दिखोगी। क्या बहन? अरे साड़ी साहिबा, तुम्हारी बहन ये कहना चाहती है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी साड़ी पहनोगी ना तो खूबसूरत ही लगोगी। एक काम क्यों नहीं करती साली साहिबा, तुम वो गोटे वाली साड़ी पहन लो ना, अरे उसमें तो तुम पूनम का चांद लगोगी। क्या जीजू आप भी? अरे मैंने कुछ बोला। अब आप तैयार होने का कष्ट करेंगे? अरे कष्ट तो मैं ऊपर से लिखवा के ही लाया हूँ, वरना तुम्हारे साथ शादी थोड़ी होती मेरी। मैंने कुछ बोला? कपड़े अंदर ही हो गए ना, सच का तो जमाना ही नहीं रहा। लक्ष्मी, कहाँ जा रही है तू? उस लड़की को ढूंढने जो कल हमें मंदिर में मिली। क्योंकि वही एक आखिरी उम्मीद है सरस्वती दीदी को इस बर्बादी से बचाने की। अरे लेकिन यहाँ दीदी आप संभाल लेना, कह देना कि
उसकी किसी सहेली की माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसे जाना पड़ा। अभी तो तुमने कहा ना कि तुम उस लड़की को ढूंढने जा रही हो, तो फिर अभी तुम। गौरी, लक्ष्मी, कुछ ही देर में युवराज यहाँ पे आ जाएगा, और अगर छोटी मैंने तुझे नहीं देखा ना तो वो बहुत नाराज होगी। जानती हूँ दीदी, मगर मेरे लिए उस लड़की का मिलना बहुत जरूरी है। हम जानबूझ के तो अपनी दीदी को खाई में गिरते हुए नहीं देख सकते हैं ना। और छोटी माँ, उन्हें बाद में देख लेंगे। अरे, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? अच्छे काम के लिए जा रही हूँ ना, सो विश मी लक। ऑल दी बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करूंगी कि युवराज के आने से पहले लौटूं। जा, चल चल जा। हे राम, देखकर नहीं चलती? हाँ, ऐसे घोड़े पर बैठकर कहाँ जा रही है तू? इतनी क्या जल्दी है तुझे? बुआ, मैं वो बुआ, वैसे आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं? अरे इतनी जल्दी में मैं कहाँ जा रही थी? हाँ, वो मैं यहाँ से आई। तो यहाँ अरे, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना मुझसे ही सवाल करके कहाँ गई है लड़की? प्लीज मेरे छोड़ के मत जाओ। Don't you dare touch me, okay? Shut up. मैंने भविष्य को एक लड़की के साथ देखा था, और जिस बदतमीजी से ये वो उस लड़की से बात कर रहा था। लेकिन हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। माँ, शादी को रोकने के लिए कुछ तो करो प्लीज। मैं कुछ नहीं कर पाई। दीदी, क्या हुआ दीदी? फिक्र मत करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो। दीदी, मैं ठीक हूँ दुर्गा, हो जाऊंगी। दीदी, ये देखे ना, कितनी सुंदर मेहंदी आपके लिए लाई हूँ मैं। गौरी, मेरी इच्छा नहीं है, सच। अरे, ऐसे कैसे? लगा लो दीदी, आज आपकी सगाई है, सोनी हथेलियां अच्छी नहीं लगेंगी। ये क्या? चलिए चलिए, जल्दी लगाते हैं। गौरी, मेरी बात तो सुनो। आप चलिए। गौरी, आइए, बैठिए।
मैया छे, कब से मैं तुम दोनों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। तुम दोनों उठकर जाओ और युवराज का कमरा ठीक से सजाओ। हल्की बहन कोई भी काम ठीक से नहीं करती। हम दीदी को मेहंदी लगा रहे थे। अरे अरे, मेहंदी लगाने के लिए घर की नौकरानियां हैं ना। गुणवंती, जी बहू रानी। छोटी माँ, आज दीदी की सगाई है तो हम अपने हाथों से मेहंदी लगाना चाहते थे। युवराज का कमरा सजाना इसकी मेहंदी से ज्यादा जरूरी है। इसे मेहंदी लगाने का इतना ही शौक है तो लगा लेना ना इसकी शादी पे। सच कहा छोटी माँ, सगाई ही तो है। देखना, शादी में मेहंदी के लिए सिर्फ तुम दोनों के सामने हाथ आगे करूंगी, बस। जाओ। चलो चलो, जल्दी करो। चलो चलो, जल्दी जाओ। क्षितिज, आंखों बंद કરીને चाले छे। कहाँ देखकर चल रहे हो? सारे फूल बिखेर दिए। सॉरी। क्या सॉरी? अब तुम ही जाके बाजार से नए फूल लेकर आना। इतना काम कम था मेरी जान को जो और बढ़ा दिया। जाओ अब जाके मदद करो। लेकिन ये फूल किस लिए? सगाई के लिए। सगाई? किसकी? क्षितिज, काम के सिवा और भी बातों का ध्यान रखा करो। सरस्वती की सगाई है ना आज। આવી ગઈ છે યુવરાજ બાબાની સવારી આવી ગઈ છે યુવરાજ બાબાની સવારી આવી ગઈ આનંદો આનંદો યુવરાજ બાબા પધાર્યા છે યુવરાજ બાબા પધાર્યા છે मेरा बेटा आ गया। सुना आपने? मेरा युवराज आ गया, मेरा बेटा आ गया। अरे चल
युवराज कहाँ है? वो नहीं आया? ना बहना, એટલે हुआ ऐसा कि उसको अपने दोस्त को मिलने के लिए अर्जेंटली जाना था, इसलिए वो एयरपोर्ट से सीधा उधर ही चला गया। ना बहना, એટલે हुआ ऐसा कि उसको अपने दोस्त को मिलने के लिए अर्जेंटली जाना था, इसलिए वो एयरपोर्ट से सीधा उधर ही चला गया। और तुम लोगों ने उसे जाने दी, जबकि तुम लोग जानते हो कि मैं उससे मिलने के लिए कितनी बेचैन। अच्छा, तो उसे हमसे ज्यादा दोस्त प्यारे। ठीक है, आने दो उसे, मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। मेनका, मेनका रुको। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। क्यों बात नहीं करोगी? युवराज, कम ऑन मॉम, आपको क्या लगा कि आप सब मेरा इतनी बेसब्री से इंतजार करेंगे और मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा? भला ऐसा कभी हो सकता है? जी तो रहे दिकरा। देखो, इतने दिन वहां रहकर भी संस्कार नहीं भूला। गौरी दीदी, युवराज तो आ गया है, पर लक्ष्मी अभी तक नहीं आई। बुआ जी, जी तो रे, आओ घर के चिराग, तुम्हारा स्वागत है। तेरी जगह यहाँ है बेटा। ये बाल क्या बना रखे भाई? फैशन पापा। फैशन? ऐसी? ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज की खिड़की खुली रह गई हो। लेकिन बेटा, तू इन बिखरे बालों में भी अच्छा लगता है। बचपन में तेरे बाल ऐसे ही बिखरे रहा करते थे। आंखें तरस गई बेटा तुझे देखने के लिए।
हाय सिस्टर, कैसी हैं आप? और सरस्वती दीदी और बड़ी माँ कहाँ हैं? वो अंदर है। ओके चलो बेटा। ओए माँ, युवराज। बड़ी माँ, बड़ी माँ, जीते रहो। भगवान तुम्हें 100 साल की उम्र दे। कैसी है दीदी आप? ठीक हो, तुम कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। मतलब सब लोग मेरे स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं आज। हाँ, बस एक लक्ष्मी को छोड़कर। कहाँ गई है लक्ष्मी? वो बापूजी, वो लक्ष्मी की सहेली की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, तो उसे वहाँ जाना पड़ गया। कोई बात नहीं, अगर उसे लगता है कि उसका भाई इतने सालों बाद आया है, उसे मिलने के बदले सहेलियां ज्यादा जरूरी हैं, तो कोई बात नहीं। किससे पूछ कर गई वो? माँ, लक्ष्मी वापस आ गई।